चलिए मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। आज क्लास नंबर 1 है, ओरिएंटेशन। ठीक है, हम वेब डेवलपमेंट को देखेंगे। मुझे सारे एक दफ़ा बता दें कि वेब डेवलपमेंट किसको कितना आता है, मतलब कि वेबसाइट क्या होती है। सारे एक दफ़ा बता दें किसको कितना पता है वेबसाइट का। बिल्कुल ज़ीरो। मैं बिल्कुल स्टार्ट से करवाऊँगा। ठीक है, पहले मैं वेबसाइट को कैटेगराइज कर लेता हूँ। वेबसाइट कितनी कैटेगरीज़ के अंदर होती हैं। स्टार्ट हमने वर्डप्रेस से ही करना है। उससे पहले मैं वेबसाइट का बता देता हूँ आपको। दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स है ना, उसको दो हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है। पहली कोडिंग है। कोडिंग का सबको पता होगा, HTML है, CSS है, पाइथन, ये डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। और दूसरा जो नाम है उसका नाम है CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अब कंटेंट से क्या जहन में आ रहा है? फ़ोटोज़ हो सकती हैं, वीडियोज़ हो सकती हैं, कोई टेक्स्ट हो सकता है, मतलब कंटेंट बेस। कोई ऑडियो हो सकता है। ठीक है, तो जो कोडिंग है ना, उसमें देखा जाए ना 100+ लैंग्वेजेस हैं टोटल, जिसमें HTML है, CSS है, इस तरह 100+ लैंग्वेजेस हैं। CMS की तरफ आएँ तो 1000+ टूल्स हैं टोटल, जिसमें वर्डप्रेस है, शॉपिफाई तो सुना होगा सबने, शॉपिफाई है, विक्स भी सुना होगा। ठीक है, विक्स है, इस तरह के 1000+ टूल्स हैं। इसमें से रेशो देखी जाए तो कोडिंग की 35% है, और वर्डप्रेस की जो है वो CMS की जो है वो 65% है। ठीक है, और 65 में से देखा जाए तो अकेला जो वर्डप्रेस है ना 45 के ऊपर आता है। मैं ओपन करके दिखाता हूँ एक छोटा सा ग्राफ। 2026 के स्टार्टिंग का ही है वो। अब ये देखें, यहाँ पे वर्डप्रेस है, शॉपिफाई है, ठीक है, विक्स है, स्क्वेयर स्पेस है। बस कुछ ना पॉपुलर उन्होंने 5-10 दिखाए हुए हैं, लेकिन टोटल ये 1000+ हैं। ठीक है, अब इसमें से पहली वर्डप्रेस की दो रेशो आपको दिखाएगा। एक 43% दिखा रहा है, एक 62 दिखा रहा है। 43 का मतलब है कि कोडिंग मिला के दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स है ना, उसमें से 43% है। ठीक है, लेकिन 62 का मतलब है अगर हम कोडिंग हटा दें, सिर्फ CMS को देखा जाए, जो 1000+ CMS टूल्स है ना, उसमें से अकेला जो वर्डप्रेस है 62% है। जो बाकी तकरीबन 40% है वो सारे 1000+ हैं। ठीक है, अगर हम देखा जाए शॉपिफाई, कितना नाम है शॉपिफाई, कितना हर एक ने सुना हुआ है, लेकिन शॉपिफाई की रेशो देख लें आप कि शॉपिफाई कितनी रेशो है, 4.7। और CMS की देखी जाए तो 6.7% है। शॉपिफाई की वेबसाइट्स की बात की जाए, कितनी वेबसाइट कितनी बनी है आज तक दुनिया में, तकरीबन 5 मिलियन के आसपास बनी है, 5-5.5 मिलियन। वर्डप्रेस देखा जाए तो तकरीबन जो है 500-550 मिलियन वेबसाइट्स हैं वर्डप्रेस के ऊपर। कोडिंग की देखा जाए वो भी तकरीबन 30 मिलियन है, सारी कोडिंग लैंग्वेजेस। वर्डप्रेस की देखा जाए तो तकरीबन 500+ मिलियन वेबसाइट्स हैं, तो इसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, कम टाइम में वेबसाइट बन जाती है ईजीली। कैनवा सबने चलाया हुआ है, कैनवा। जितना कैनवा ईजी है ना, उतना ही वर्डप्रेस ईजी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वर्डप्रेस को ही। पहले ज़रा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि CMS क्या चीज़ है। व्हाट इज़ CMS? व्हाट इज़ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम? अ सॉफ्टवेयर और वेब एप्लीकेशन। ठीक है, वेब एप्लीकेशन क्या होती है? जैसे आपकी मोबाइल ऐप होती है ना, उसमें डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, वो आपकी वेब एप्लीकेशन है। और सॉफ्टवेयर क्या है? जैसे आपके समझ के कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं। ठीक है, एक पैकेज बना होता है सारे कोड्स का, वो एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, अ सॉफ्टवेयर और वेब एप्लीकेशन डैट हेल्प यूज़र टू क्रिएट, मैनेज एंड पब्लिश डिजिटल कंटेंट। अब डिजिटल कंटेंट के अंदर क्या आता है? फ़ोटोज़ आती हैं, वीडियोज़ आता है, टेक्स्ट आता है, ऑडियो आता है। ठीक है, ये आपका सारा डिजिटल कंटेंट है। CMS कैन बी यूज टू मैनेज वेबसाइट, एप्स एंड अदर डिजिटल प्रॉपर्टीज़। डिजिटल प्रॉपर्टी क्या है? वैसे प्रॉपर्टी क्या होती है? एक प्लॉट होता है, उसको आप घर बनाते हैं, वो आपकी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, लेकिन डिजिटल प्रॉपर्टी कहते हैं कि अगर आपने अपनी डोमेन होस्टिंग परचेज़ की है ना, आगे जाके बताऊंगा डोमेन होस्टिंग क्या होता है। जिस तरह google.com है, ये एक डोमेन है, इसके पीछे पूरी एक होस्टिंग अटैच है, ये आपकी डिजिटल प्रॉपर्टी है। आसान वर्ड में बता देता हूँ कि आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, आपके पास सिर्फ लॉगिन है, वो क्या है? आपकी डिजिटल प्रॉपर्टी है, आपकी, किसी और के पास तो नहीं है। हाँ, अगर आप किसी को पासवर्ड देते हैं अपना, वो आपकी प्रॉपर्टी किसी और के पास चली जाएगी। ठीक है, दे कैन बी यूज बाय मल्टीपल टीम मेंबर्स, ईच विद डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। समझ, हमारी पूरी वेबसाइट है, काफ़ी बड़ी वेबसाइट है। उसमें देखा जाए कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी सिर्फ जो है वो ब्लॉग पोस्टिंग करते हैं, कुछ सिर्फ पेजेस देखते हैं, कुछ सिर्फ मीडिया देखते हैं,
कुछ अगर ई कॉमर्स स्टोर है, समझने कि ई कॉमर्स में 3-4 कैटेगरीज हैं। एक बंदा बैठ के सिर्फ क्लोथिंग को देख रहा है, एक परफ्यूम्स को देख रहा है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स को देख रहा है, ठीक है, होती है ना ऐसी वेबसाइट्स। तो हर बंदे को हम उसको डिफरेंट रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर दे सकते हैं। अगर किसी को एडिटर का दिया है ना, तो वो बाकी चीज़ों में नहीं जा सकता, रिस्ट्रिक्शन लग जाती है उसके ऊपर। तो वर्डप्रेस के अंदर भी ऐसा है, CMS के अंदर, कि हम जो है डिफरेंट रोल दे सकते हैं। जिस तरह हमारे फेसबुक पेज के ऊपर होता है ना, हम एडमिन का दे देते हैं, एडिटर का दे देते हैं, सेस, ठीक है, ये भी सेम ऐसे ही है। टाइप्स ऑफ CMS, जुमला, विक्स, बिग कॉमर्स, शॉपिफाई, गोस्ट, इस तरह के आपको बताया मैंने 1000+ हैं। जो मोस्ट पॉपुलर है वो कौन सा है? वर्डप्रेस, जिसको हम सीखेंगे। ज़रा अबाउट देख लेते हैं। वर्डप्रेस का अबाउट क्या है? वर्डप्रेस इज़ अ फ्री ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब जो जिसने वर्डप्रेस बनाया था ना, उसने कहा था वर्डप्रेस जो है हमेशा के लिए फ्री रखूँगा, इसकी कोई फ़ीस नहीं होगी। जैसे आप देखें, इंस्टाग्राम बनाने में आपको पैसे देने पड़ते हैं? नहीं। हाँ, इंस्टाग्राम आपको वो ब्लू टिक में आपको पैसे देने पड़ते हैं, वो डिफरेंट चीज़ है। ये भी जो है फ्री ओपन सोर्स है कि आप कोई भी जो है इसको ईजीली वेबसाइट बना सकते हैं उसके ऊपर। डैट लो यूज़र टू क्रिएट, मैनेज वेबसाइट्स एंड ब्लॉग्स। आपने विकीपीडिया देखा है? आपने इल्म की दुनिया वेबसाइट देखी है? वो भी एक डिजिटल ब्लॉगिंग वेबसाइट है। उसके ऊपर आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। सपोज कर लें 10 क्लास के वो एक नोट्स हैं, वो एक आर्टिकल होगा उस वेबसाइट का, ठीक है, पोस्ट होगी उस वेबसाइट की। इट इज़ अ पॉपुलर चॉइस फॉर पीपल हु वांट टू बिल्ड वेबसाइट विदाउट कोडिंग एक्सपीरियंस। ये मेन चीज़ है इसके अंदर, कि आप कोडिंग के बगैर भी इसके ऊपर कंप्लीट वेबसाइट जो है वो बना सकते हैं। फीचर्स क्या हैं? वर्डप्रेस इंक्लूड अ टेम्पलेट सिस्टम एंड प्लगइन। अब टेम्पलेट सिस्टम क्या होता है कि एक चीज़ पहले से क्रिएट हुई हो, उसको आपने ओपन करके अपने मुताबिक जो है वो एडिट कर लिया। समझ लें जिस तरह कैनवा है, कैनवा में कितने टेम्पलेट्स आ जाते हैं। आप कोई भी ओपन, जैसा कैपकट है, एक वीडियो का बना हुआ है ना, आपने बस क्लिक किया, अपनी फ़ोटोज़ अपलोड की, और आपको सारा ऑडियो के साथ सारा स्टाइल, लेआउट सारा आपको बनाया मिल गया, वो होता है टेम्पलेट। प्लगइन क्या होता है? आपको क्रोम की एक्सटेंशन का पता है? जैसे इधर एक्सटेंशन आती हैं, ये क्रोम की एक्सटेंशन होती हैं। ये किस लिए यूज़ होती हैं? कोई टूल है ना, जैसे अब एक है कलर ज़िला। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं ना यहाँ से जो ये ऑरेंज कलर है ना, ये मैं पिक कर लूँ, इसका कोड। अब एक हर कलर का एक कोड होता है। अब देखें, यहाँ से मैं क्लिक करूँगा, ये मैंने कलर कोड जो है वो कॉपी कर लिया, ठीक है। यहाँ पे जाके पेस्ट करूँगा, देखूँगा वो हुआ भी है कि नहीं। ये देखें, अब इस टूल ने क्या किया, मुझे उस कलर कोड बता दिया। इसने क्या किया, मेरे गूगल क्रोम की फंक्शनैलिटी को इन्हेंस कर दिया। ये होते हैं प्लगइन, ये होती है एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन का समझ लें वर्डप्रेस में दूसरा नाम जो है ना वो प्लगइन है। हिस्ट्री क्या है? 2003 में मैट मेल्विंग एंड माइक लिटल ने बनाया था। ये दो बंदे थे जिन्होंने वर्डप्रेस जो है वो क्रिएट किया था। वर्डप्रेस देखा जाए पीछे से वो PHP के ऊपर बना हुआ है। यहाँ तक सबको क्लियर है वर्डप्रेस क्या चीज़ है, CMS क्या होता है, कोडिंग क्या होती है, और थोड़ा सा वर्डप्रेस का अबाउट क्या है, सबको क्लियर है, ठीक है। अब थोड़ी सी ना इसकी मार्केट वैल्यू देखते हैं कि वर्डप्रेस अगर सीख लेंगे तो हम वर्डप्रेस सीख के क्या कर सकते हैं, कि एक वर्डप्रेस कितने पैसों में बना कर दे सकते हैं, कितना टाइम लगता है, कितने लोग हैं, कितनी मार्केट वैल्यू से देखते हैं। मैंने कुछ फाइवर की गिग्स जो है ना उधर सेव कुछ की हुई हैं, मैं इनके अलावा भी आपको जो है ना ओपन करके दिखाऊँगा। जैसे मैंने एक ये ओपन कर लेता हूँ, ये भी ओपन कर लेता हूँ। अब देखें, ये एक बंदा है, इसका टाइटल क्या है, आई विल डू वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट, डिज़ाइन और रीडिज़ाइन वर्डप्रेस ब्लॉग। कि मतलब इसने एक तो वर्डप्रेस सीख के ना, उसको डेवलपमेंट भी आती है, उसको डिज़ाइन बनाना भी आता है, रीडिज़ाइन भी कर सकता है। कि पहले से वेबसाइट बनी है, उसको बस ना उसने रीडिज़ाइन कर दिया। होते हैं कुछ क्लाइंट ऐसे। लास्ट टाइम मुझे क्लाइंट मिला था, उसने क्या कहा था कि मेरी वेबसाइट जो है ना वो उसकी बनी थी लेकिन अट्रैक्टिव नहीं थी, उसकी सारी ज़ीरो से खुद बनाई, उसकी सारी डिलीट की, सेव की, स्क्रीनशॉट रखे है, सेव की, डिलीट की, दोबारा से न्यू की। इसको कहते हैं रीडिज़ाइन। पहले से बनी उसको रीडिज़ाइन कर दिया आपने, ठीक है। रीडिज़ाइन दो तरीक़ों से हो सकती है, कि बिल्कुल डिलीट करके आपने कर दी, या आपने उसी के अंदर चेंजेस कर दी। दो तरीक़ों से हो सकती है। अब देखें, इसके 3 पैकेज दे रहा है। एक बेसिक है, उसमें एक लैंडिंग पेज दे रहा है। अब लैंडिंग पेज पता है क्या होता है? मैंने वेबसाइट खोली, जैसे इल्म की दुनिया आपने वेबसाइट खोली,
उसमें आपने स्क्रॉल किया, सिर्फ वही पेज देखा, आपने कहीं और नहीं गए। वो एक सिंगल पेज होता है ना, आपका लैंडिंग पेज होता है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक सिंगल पेज बना कर देगा और कोई स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करके देगा। 4 दिन में कितना चार्ज कर रहा है? 35,000 सिर्फ एक पेज बना कर देगा। और मैक्सिमम टाइम उसने 4 दिन रखा है। मेरा ख्याल है कि जो लैंडिंग पेज है ना, वो एक दिन के अंदर भी, कुछ ही घंटों में भी बन जाता है। स्टैंडर्ड में देखें, स्टैंडर्ड में क्या वो जो है दे रहा है, 6 पेजेस बना कर दे रहा है 6 दिन के अंदर। तकरीबन 1 लाख जो है ना वो चार्ज कर रहा है। 6 पेजेस कौन से हो सकते हैं? होम का हो सकता है, अबाउट का हो सकता है, सर्विसेज हो सकता है, कॉन्टैक्टस का पेज हो सकता है। ये तो मेन पेजेस है, हर वेबसाइट में होनी है। 6 पेजेस की वेबसाइट बना कर देगा 1 लाख के अंदर। प्रीमियम में देखा जाए 1.5 लाख के अंदर 10 पेजेस, साथ ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी भी डाल रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस के अंदर कुछ फंक्शनैलिटीज़ नहीं होती, खुद ऐड करनी पड़ती हैं। तो ई कॉमर्स में क्या होगा, अपनी प्रोडक्ट लगा सकते हैं, उसकी वेरिएशन बना सकते हैं, ठीक है, और प्राइस चेंज करनी है, कैटेगराइज करना है उसको, वो कर सकते हैं हम। तो तकरीबन 7 दिनों के अंदर करके दे रहा है और 1.5 लाख चार्ज कर रहा है। अब देखा जाए इसके तकरीबन 856 टोटल रिव्यूज़ हैं और 42 अभी भी जो है ना बीच में कर रहा है अभी। तो अगर इसकी सिर्फ ये एक गिग है, समझ लें कि 1000 लोगों ने इसे काम करवा लिया। किसी ने, जाहिर सी बात है, किसी ने ये करवाया होगा, किसी ने ये करवाया होगा, किसी ने ये करवाया होगा। एवरेज कह रहे थे कि हर बंदे जो है ना 1 लाख इसको पे किया। अब 1 लाख को ज़रा 1000 से मल्टीप्लाई करें कि सिर्फ इसने इस गिग से ना इतने पैसे कमा लिए हैं, ठीक है। कब से कमा रहा है देखें ज़रा, 2022 अक्टूबर का मेंबर है ये, ठीक है। और टोटल इसके रिव्यू देखें कितने हैं। जिस तरह OLX होते हैं ना, OLX में हम डिफरेंट ऐड लगा सकते हैं, इसी तरह इसके ऊपर भी आप डिफरेंट गिग्स लगा सकते हैं। गिग का दूसरा नाम ऐड है। इसके सिर्फ उस गिग के ऊपर इतने रिव्यूज़ थे। इसकी ज़रा प्रोफाइल खोल के दिखाता हूँ, देखें और भी गिग हैं। 35,000 का चार्ज कर रहा है। इसके देखें 443 इसके भी रिव्यू हैं। टोटल 2.8 के रिव्यू हैं। एवरेज अगर आप 50,000 से भी मिलाएं ना, फिर भी देखें कितना बनता है। ये फाइवर पे काम कर रहा है। अगर फाइवर पे इतना अच्छा है तो मेरा ख्याल है कि तो अपवर्क पे भी होगा, ये freelancer.com के ऊपर भी होगा, और भी कितनी वेबसाइट्स हैं ऐसे कर रहा होगा, ठीक है। ये एक बंदा मैंने आपको दिखाया है। अब ये देखें इसके कितने रिव्यू हैं टोटल, तकरीबन 1300 के राउंड अबाउट है। ये 12 घंटों में पूरी वेबसाइट बना कर दे रहा है, ठीक है। 30,000 चार्ज कर रहा है। स्टैंडर्ड कितना चार्ज कर रहा है? 1 लाख 5 पेजेस। प्रीमियम का ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी डाल रहा है। इसने पेजेस नहीं लिखे, लेकिन जाहिर सी बात है पेजेस जो है ई कॉमर्स में 10 12 15 आ ही जाते हैं पेजेस। कितना? ये भी 1.5 लाख चार्ज कर रहा है। ये देखा जाए इसके भी देखें रिव्यूज़ कितने हैं। अभी भी 12 ऑर्डर्स अभी कर रहा है। और बेसिक जो 6 सेक्शन, एक पेज है लेकिन सेक्शन 6 है। सेक्शन क्या होता है? ये एक सेक्शन है, ये स्क्रॉल किया, दूसरा सेक्शन आ गया, तीसरा आ गया, मतलब सेक्शन वाइज। एक सेक्शन सिर्फ एक पेज का नहीं होता, मतलब जितना हमें नज़र आ रहा है थोड़ा लेंथ में ज़्यादा भी हो सकता है एक सेक्शन। लेकिन उसने कहा मैं 6 सेक्शन का एक लैंडिंग पेज बना कर दूँगा, और उसका तकरीबन 57,000 चार्ज कर रहा है। स्टैंडर्ड देख लें, प्रीमियम देख लें, ये थोड़ी इसकी मार्केट वैल्यू कितनी रन करके दे रहा है 21 दिनों में, क्योंकि जाहिर सी बात है ये प्रोजेक्ट बड़ा है, ठीक है। स्टैंडर्ड में जाएँ दिन कम हो रहे हैं, बेसिक में जाएँ 7 दिन, ठीक है। 7 दिनों के अंदर कंप्लीट करके दे रहा है। यहाँ तक किसी को किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो पूछें। सब क्लियर है? आप दोनों क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। ये थोड़ी इसकी मार्केट वैल्यू थी वर्डप्रेस की। मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ। लास्ट टाइम ये वेबसाइट बनाई थी, ये जर्मनी का क्लाइंट था मेरा, ठीक है। इसकी वेबसाइट बनाई थी, वो जो क्रेट्स नहीं होते जो शिपिंग के वो कंटेनर्स के नीचे रखते हैं, इसका वो काम था, सेल और परचेज़ का। इसकी कंप्लीट वेबसाइट बनी है टोटल 15 घंटों के अंदर। मतलब मुझे 3 दिन लगे थे, लेकिन अगर टाइम मिलाया जाए तो तकरीबन 15 से 16 घंटों के अंदर, मैक्सिमम 20 घंटों के अंदर इसकी वेबसाइट कर दी थी। इसने मुझे तकरीबन $800 जो है ना वो दे दिए थे। अब देखिए कितने दिन में, 3 दिनों के अंदर। और इसने बाद में स्पीड ऑप्टिमाइजेशन भी मुझसे करवाई थी, और उससे मेरे लगे थे, मेरा ख्याल है कि 50 मिनट मुझे लगे थे। उसका भी उसने तकरीबन जो है ना $200 दे दिया था इस काम का, ठीक है। अब ज़रा देखते हैं
वर्डप्रेस हम जो है ना क्यों चूज़ हमने वर्डप्रेस किया है, एक तो फ्री कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। अच्छा, इसकी मार्केट वैल्यू क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इसकी अपनी कोई फ़ीस नहीं है। मैं ज़रा शॉपिफाई ओपन करके दिखाता हूँ, उसका दिखाता हूँ कितने पैसे वो चार्ज करता है। फ्री कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, पहले आपको शॉपिफाई दिखा देता हूँ। ये देखें बेसिक जो है ना, अब अगर एक साल इकट्ठा लेंगे ना तब मुझे $19 का पड़ रहा है एक महीने का। अगर मैं हर महीने का लूँगा ना, मैं $25 एक महीने का पड़ रहा है। अब $25 मेरा ख्याल है बनता है तकरीबन 7-8 हज़ार के आसपास बनता है। मंथली फ़ीस शॉपिफाई की तकरीबन 8,000 है। वर्डप्रेस की फ्री है, इसीलिए लोग जो है ना ज़्यादातर उस पर मूव करते हैं। मैंने तो आपको बताया ना, ग्लोबली 45% वर्डप्रेस है, पाकिस्तान में तकरीबन 80% वर्डप्रेस है। एग्जाम्पल समझाता हूँ। मैंने आपको बताया कैनवा, जितना कैनवा आसान है ना उतना ही ये आसान है। अब समझ लें कि लिबर्टी मार्केट में एक बंदा है, उसकी कपड़ों की शॉप है। उसने मुझे कहा कि मुझे ना वेबसाइट बना कर दो, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है उसको नहीं पता, उसने मेरे पे डाल दिया। उसको मैं कहूँगा मैं वर्डप्रेस के ऊपर भी बना कर दे सकता हूँ, शॉपिफाई के ऊपर भी बना कर दे सकता हूँ, कोडिंग के ऊपर बना कर दे सकता हूँ। वो मुझसे पूछेगा कितने पैसे लगेंगे। मैं कहूँगा कि अगर आपने जो है कोडिंग पे जाना आपको कम से कम 2 लाख लगेगा। मैं कह दूँगा शॉपिफाई वर्डप्रेस की तरफ जाना आपका जो है ना समझ लें 70-80 हज़ार के अंदर हो जाएगी। ज़ाहिर सी बात है अगर पैसे बचाएगा तो कहेगा चलो मुझे जो है ना 70-80 हज़ार वाली बना दो। लेकिन अगर उसकी ये सोच हो कि नहीं मैं एक ही दफ़ा पैसे लगाऊँ अच्छी वाली बनाऊँ, बना तो देगा। लेकिन क्या है, कोडिंग के ऊपर बनाई होगी। ई कॉमर्स में क्या होता है, कभी कोई रोज़ न्यू प्रोडक्ट आ जाती है, प्राइस चेंज हो जाती है, उसको जैसी बात है रोज़ फिर चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। चेंज कब कर सकेगा वो, जब उसको खुद कोडिंग आती होगी। इसीलिए वो बंदा हायर करेगा, मंथली उसको पैसे देने पड़ेंगे, वो वर्डप्रेस के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। हाँ ऐसे ही है, पाकिस्तान में ज़्यादातर ऐसे ही है, वर्डप्रेस के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। जितना एक OLX पे ऐड लगाना आसान है ना, इतना ही आसान है वर्डप्रेस के ऊपर। अगर वो कहता है नहीं मैं शॉपिफाई चल जाऊँ, शॉपिफाई की साल की फ़ीस तकरीबन इकट्ठा भी देते हैं तो 70 से 80 हज़ार सिर्फ शॉपिफाई की फ़ीस है। वर्डप्रेस की फ़ीस जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ डोमेन होस्टिंग आपको लेनी पड़ती है, तकरीबन 15-20 हज़ार के आसपास आ जाती है, वो क्लाइंट ही पे करता है, वो आप पे नहीं करते, ठीक है। वो साल की इतनी फ़ीस होती है उसकी। नो कोडिंग रिक्वायर्ड नहीं है। आप चाहें कस्टम खुद से बनाना है तो आप बना सकते हैं, ठीक है। मोर देन 45% वेबसाइट्स आर ऑन वर्डप्रेस, ये तो मैंने आपको बता दिया कितनी इसकी जो है ना रेशो है। ईजी कस्टमाइजेशन, क्या आप इजीली जो है ना हर पेज पोस्ट कोई डिज़ाइन, ठीक है, आप इजीली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आपके सामने ओपन है, ठीक है, लाइव एडिट आप कर सकते हैं, ठीक है। एसईओ फ्रेंडली, एसईओ क्या होता है आपको पता है? एसईओ नहीं पता? एसईओ की फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन क्या होता है, आपका जो गूगल है ना वो सर्च इंजन है आपका, ठीक है। मैं एक एग्जांपल से चलें, पिज़्ज़ा की एग्जांपल समझाता हूँ, काफ़ी इजीली समझ लग जाएगी। आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है, समझ लें कि आपने आज तक पिज़्ज़ा नहीं खाया। आपने कहा मैं आज जो है ना ऑनलाइन पिज़्ज़ा मंगवाता हूँ, ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है आपने नहीं खाया पहले, आपको क्या पता किसका ज़्यादा अच्छा है। आप क्या लिखेंगे गूगल पे, बेस्ट पिज़्ज़ा या पिज़्ज़ा नियर मी। अगर आप खुद जाके जाहिर सी बात है जाएंगे तो जाहिर सी बात जगह ढूंढेंगे कोई करीब करीब हो, मेरे घर के पास जो है पिज़्ज़ा मिल जाए। पिज़्ज़ा नियर मी लिखेंगे, पिज़्ज़ा शॉप नियर मी, तो गूगल पे आपको दिखा देगा। आप किसी और लोकेशन पे जाएंगे, जाहिर सी बात है डिफरेंट आपको सर्च दिखाएगा। आप यहाँ बैठ के देखेंगे आपको डिफरेंट दिखाएगा। मैं ज़रा सर्च करता हूँ, देखिए उसमें मैंने सिर्फ पिज़्ज़ा लिखा था, नियर मी का उसने खुद दे दिया था। इसका मतलब क्या है, इसकी सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है, लोग ज़्यादा सर्च करते हैं ये। पहले तो आपकी आ रही हैं लोकेशंस, इनको नहीं आपने देखना। हाँ लोकेशन से भी काफ़ी, लोकेशन की भी ऐसी होती है, लेकिन अब हम जो है ना देखते हैं पहले वेबसाइट किसके ऊपर है। सबसे ऊपर वेबसाइट किसकी आ रही है, पिज़्ज़ा हट की। मतलब इन्होंने क्या किया, अपनी एसईओ जो है ना अच्छी की है, मेहनत की है अपनी एसईओ के ऊपर। गूगल पे कोई जब पिज़्ज़ा नियर मी लिखे तो उसकी वेबसाइट सबसे ऊपर आए, ये होती है सर्च इन ऑप्टिमाइजेशन। लेकिन हमारा पॉइंट क्या था, एसईओ फ्रेंडली, कि जो वर्डप्रेस है वो एसईओ फ्रेंडली है। आप कहीं भी जाते हैं ना, कहीं से भी कोर्स करते हैं तो एसईओ, अगर कहीं से कोर्स करते हैं तो आपको एसईओ वर्डप्रेस के ऊपर ही करवाएंगे।
वर्डप्रेस जो है वो स्टार्ट ही ब्लॉगिंग से हुआ था, बाकी फंक्शनैलिटी तो बाद में आई थी ना, स्टार्ट ये ब्लॉगिंग से हुआ था। तो एसईओ की ब्लॉगिंग के ऊपर जाती है ज़्यादातर, ठीक है। लो कॉस्ट एज नंबर ऑफ थीम आर अवेलेबल टू बिल्ड योर वेबसाइट, कि आपके पास ना कम प्राइस के अंदर भी ना काफ़ी थीम पड़े होंगे, फ्री थीम ही पड़े होंगे, पेड ही पड़े होंगे, ठीक है। जैसी बात है पेड होंगे, ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, ज़्यादा फंक्शनैलिटी होंगी उन थीम के अंदर। तो आपने क्लाइंट को दिखा दिया कि अगर आपने अच्छे वाला काम करवाना है तो आप ये थीम परचेज़ कर लें, ठीक है। और आपको काफ़ी कम प्राइस के अंदर भी आपको थीम मिल जाते हैं। मैक्सिमम आपको 15-20 हज़ार तक एक थीम मिलेगा, और वो परमानेंट होता है, ठीक है। उसका लाइसेंस ये नहीं कि आप वो मंथली पैसे देने पड़ते हैं या ईयरली आपको देने पड़ते हैं। सिक्योरिटी फ़ीचर्स, ठीक है। अब वर्डप्रेस के जो होते हैं ना सिक्योरिटी फ़ीचर्स है ना, हम प्लगइन के थ्रू ही कर सकते हैं। अब समझ लें कि आपके लैपटॉप के अंदर कोई पासवर्ड कोई लिखता है कोई 4-5 दफ़ा, तो आगे से क्या दिखा देता है, वो लॉक कर देता है। फ़ोन के अंदर भी ऐसा होता है ना। तो बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस के ऐसा नहीं होता कि अगर कोई लॉगिन कर रहा है वो पासवर्ड इनकरेक्ट आ ही जाएगा, ट्राई करी जाएगा, आ ही जाएगा। लेकिन एक प्लगइन है, नाम उसका मुझे भूल गया है। अब देखें प्लगइन से क्या होगा कि अगर वो 3 दफ़ा उसने पासवर्ड चेंज लिखा ना 15-20 मिनट के लिए, जितना टाइम मैंने लगाया होगा, टाइमर लगाया होगा 15 मिनट के लिए, वो ट्राई भी नहीं कर सकता। मतलब सिक्योरिटी फीचर्स जो है ना मैं प्लगइन के थ्रू इसके अंदर लेकर आ सकता हूँ, ठीक है। ईजी टू माइग्रेट वर्डप्रेस वेबसाइट फ्रॉम वन डोमेन होस्टिंग टू अनदर डोमेन होस्टिंग, क्या आप इजीली जो है ना माइग्रेट कर सकते हैं। समझ लें कि गोडैडी का नाम तो सुना होगा, होस्टिंजर, नेमचीप वगैरह, यहाँ से हम ना अपनी डोमेन होस्टिंग परचेज़ करते हैं। डोमेन होती है, चलिए थोड़ा सा बता देता हूँ। डोमेन होती है जो आपका नाम होता है, जैसे google.com है, facebook.com है, ठीक है, ये आपके डोमेन है। होस्टिंग होती है जहाँ पे आपका डाटा स्टोर होता है, ठीक है। अब समझ लें कि मेरी ना मैंने कि पाकिस्तान की ना लोकल होस्टिंग से मैंने ना कोई जैसे IT लिंक्स है, ये पाकिस्तान का कोई है, यहाँ से हम डोमेन होस्टिंग परचेज़ कर सकते हैं। मैंने मैंने अपनी कंप्यूटर ऐप की डोमेन 2020 से वहाँ से ली। इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, 2-3 साल वहाँ पे चलाई, स्लो होती वेबसाइट। मैंने क्या किया, उसको शिफ्ट कर दिया नेमचीप के ऊपर। अब देखा जाए वो कहाँ पे, लेकिन मेरा डाटा, मुझे तो मेरा डाटा चाहिए था। मैंने क्या किया, उधर से बैकअप लिया, न्यू लेके वहाँ पे अपलोड कर दिया, मतलब ईजीली मैंने माइग्रेट कर दी। इंटरनेट फास्ट होगा, मेरा ख्याल है कि आधे घंटे के अंदर ही जो है ना आप ईजिली माइग्रेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट, ठीक है। पॉसिबल टू क्रिएट वेबसाइट इन 1 क्लिक बाय यूजिंग प्री मेड टेम्पलेट, के 1 क्लिक के ऊपर आप जो है ना कंप्लीट वेबसाइट जो है वो भी डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। टेम्पलेट्स है ना, लेकिन डेवलप तो कर ली, ज़ाहिर सी बात है अपनी चेंजेस तो आपने बाद में करनी ही हैं। मुझे यहाँ तक बताएं, इन पॉइंट्स में किसी को समझ ना लगी हो, इसके अलावा कोई पॉइंट हो, कोई क्वेश्चन होगा पूछें, ज़रूर पूछें। डोमेन होस्टिंग ज़्यादा चीज़ होती हैं, वो आगे डोमेन होस्टिंग बताऊंगा, अगला आना है, उसका भी टॉपिक आना है अभी। क्लियर है 7 वाला पॉइंट, सिक्योरिटी फीचर्स, ये वाला पॉइंट कह रहे हो ना, सिक्योरिटी फीचर्स वाला। वर्डप्रेस के ना हमें प्लगइन दे जाते हैं कि हम ना इसकी सिक्योरिटी इनहेंस कर सकें। बस ये सिंपल ये है कि अपनी सिक्योरिटी जो है ना वो इनहेंस करने के लिए, ज़्यादा सिक्योर करने के लिए वर्डप्रेस के हम ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन आप दोनों का? आपने ज़ीरो से किया फिर भी क्वेश्चन नहीं है आपका, आ गई है, ठीक है। मैं नेक्स्ट चलता हूँ। अब यहाँ पे ना हमें 2 मिलेंगे, एक वर्डप्रेस, आप समझ लगी है बिल्कुल, आपको लगी है, अबू बकर रज़ान क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ पे ना हमें 2 मिलेंगे, wordpress.com और wordpress.org। आपने देखा होगा पाकिस्तान की डोमेन ज़्यादातर कैसी होती हैं, आगे .pk लगा होता है, ऐसी है ना। एजुकेशन की कैसे होती है, .edu आगे लगा होता है, साथ होता है ना ऐसे, तो वो सिर्फ एक्सटेंशन होती है। अब अगर हम देखते हैं, समय हमने चूज़ कर लिया wordpress.com के ऊपर वेबसाइट बनानी है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी डोमेन भी सिर्फ .com ही यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने बनानी है .org के अंदर, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ .org की हम डोमेन ले सकते हैं, वो उनका प्लेटफॉर्म है, हम चाहे डोमेन जो मर्ज़ी लें, बस अवेलेबल हो वो नेम। जिस तरह इंस्टाग्राम का यूज़र नेम अवेलेबल हो तभी रख सकते हैं ना, किसी और ने रखा हो तो आप रख सकते हैं नहीं, डोमेन भी इस तरह ही है, किसी और ने लिए हो तो आप वो नहीं ले सकते। जैसे मेरी computertype.com है, कोई और नहीं परचेज़ कर सकता, computertype.pk कर सकता है क्योंकि मैंने अभी तक नहीं ली वो, ठीक है। एक्सटेंशन डिफरेंट करके सेम नेम के साथ कोई ले सकता है, ठीक है।
पहले देखते हैं wordpress.com ये क्या चीज़ है। ये उनके प्लेटफॉर्म है, ठीक है, प्योरली या होस्टिंग प्लेटफॉर्म। अच्छा, जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे आप डाइवो में सफ़र करते हैं, कुछ बिजनेस क्लास होती हैं, अगली सीट्स होती है ना, कुछ पीछे इकॉनमी होती हैं, थोड़ा सा वैसे ही समझ लें आप इसको, ठीक है। लेकिन क्या है, वो एक ही बस है, उस बस को नाम दे दिया हमने वर्डप्रेस का, उसके ना दो कैटेगरीज आ गई, ठीक है। एक कैटेगरी .com की आ गई, एक कैटेगरी .org की आ गई। पहले .com देख लेते हैं। अब प्योरली होस्टिंग प्लेटफॉर्म, मैंने बताया कि वर्डप्रेस जो है वो फ्री है, लेकिन wordpress.com जो है ना वो हमें डोमेन होस्टिंग फ्री देगा। प्योरली होस्टिंग प्लेटफॉर्म मतलब यही हमें होस्टिंग देंगे। लिमिटेड फ्री ऑप्शन दैट यू कैन यूज़ अप टू 3 GB सिर्फ, लेकिन 3 GB तक देंगे। मेरा ख्याल है एक वेबसाइट के लिए 3 GB थोड़ा नहीं है। मेरी कंप्लीट वेबसाइट जो है ना वो 1 GB के अंदर सिर्फ बनी हुई है। मेरे ख्याल से 700-800 MB के अंदर या पता नहीं 900 MB के अंदर कंप्लीट वेबसाइट बनी है। चलो ठीक है, ये पॉइंट हमारे लिए ठीक है, 3 GB इनफ है। आगे चलते हैं। यू कैन नॉट प्लेस एड्स ऑन फ्री प्लान। क्या आप इसके ऊपर जो है ना ऐड नहीं लगा सकते, एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते इसके ऊपर, अगर आप इनका ये प्लान चूज़ करते हैं। यू कैन नॉट मोनेटाइज योर ब्लॉग। मोनेटाइज वही आ जाती है कि आप प्रमोट नहीं कर सकते, मोनेटाइज नहीं कर सकते। मोनेटाइजेशन क्या होती है कि आप एक ब्लॉग से आप पैसा कमा सकते हैं, ठीक है, वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि अर्न इसके थ्रू कैसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये प्लान चूज़ करते हैं कि आप जो है वो मोनेटाइजेशन इसके ऊपर नहीं कर सकते। यू कैन नॉट अपलोड प्लगइन एंड थीम। आप खुद से अपलोड नहीं कर सकते, लेकिन अगर वर्डप्रेस के पहले से प्लगइन जो पड़े हुए हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऐसे कि आपके फ़ोन में होते हैं ना, फ़ोन अपना कोई वॉलपेपर देते हैं। आपके फ़ोन में कितने वॉलपेपर जो खुद से वो सेटिंग के अंदर जाके वॉलपेपर होंगे, 5-10 वॉलपेपर तो होते होंगे हर फ़ोन में, ठीक है। इसके यहाँ 2-3 भी होते होंगे, 5-10 तो होते होंगे। तो समझ लें कि वो हमें सिर्फ फ्री है। अगर आपने खुद से अपना वॉलपेपर लगाना, क्या करेंगे, गैलरी से आपको अपलोड करना पड़ेगा, सेटिंग के अंदर से जाके नहीं, गैलरी से होगा ना, या आप गूगल से डाउनलोड करके उसको गैलरी में आएगा या फाइल मैनेजर के अंदर आएगा, वहाँ से उसको आप सेट एज वॉलपेपर या लॉक स्क्रीन पे कर सकते हैं। ऐसे है ना। इसके अंदर भी ऐसे कि आप खुद से अपलोड नहीं कर सकते, जो पहले से पढ़े हैं सिर्फ वही यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? बोरिंग लेक्चर तो नहीं हो रहा, समय लग रही है, ठीक है। यू कैन नॉट ऐड गूगल एनालिटिक्स। अब गूगल एनालिटिक्स क्या होता है कि इसके अंदर ना सिर्फ रिजल्ट्स दिखाएगा कि मेरी वेबसाइट एक बंदे ने कहाँ से बैठ के जो है ना देखी है, क्या लोकेशन थी उसकी, मंथली कितनी रीच आई है। इंस्टाग्राम पे होता है ना, प्रोफेशनल डैशबोर्ड करते हैं तो आपको रीच दिखाता है, ये वैसे ही है गूगल एनालिटिक्स। ब्रांडेड सब डोमेन, अब देखें लिखा हुआ है yourwebsite.wordpress.com, लेकिन योर वेबसाइट्स अगर वर्डप्रेस से पहले क्या आता है, www. अब वो www की जगह उसने क्या लिखा हुआ है, योर वेबसाइट। अब ये जो सब मेरा टॉपिक है ना, मैं आपको अगली स्लाइड में समझाऊंगा, ठीक है, जब मैं डोमेन का स्टार्ट करूँगा ना तब। wordpress.com डज़ नॉट ऑफर ई कॉमर्स प्लान, मतलब हम ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटीज़ के ऊपर जो है वो नहीं लेकर आ सकते। यू कैन नॉट बिल्ड मेम्बरशिप वेबसाइट। अब मेम्बरशिप वेबसाइट कैसे हो सकती है, ये शॉपिफाई जो है ना मेम्बरशिप वेबसाइट है, प्लान्स दिए गए हैं, ये एक मेम्बरशिप वेबसाइट है कि आप पैसे दे के इनका एक प्लान परचेज़ करते हैं, तो आप इसके अंदर जो है ना वो नहीं बना सकते। .com की समझ लगी यहाँ तक कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। फिर आपका क्वेश्चन होगा कि इसके ना जब इतना कुछ नहीं कर सकते तो कर क्या सकते हैं। आपने अपनी CV बनाते हैं ना, CV PDF के फॉर्म में बनती है, आप अपनी जिस तरह CV बनाते हैं ना, उसमें पोर्टफोलियो इसके ऊपर बना सकते हैं। आपको इसके ना ई-कॉमर्स तो नहीं चाहिए, सिंपल सा आप जो है ना अपना पोर्टफोलियो अपना ऐड कर सकते हैं, अपनी स्किल्स, अपना अबाउट, ठीक है, अपनी एक्सपर्टीज़, अपनी एजुकेशन जिस तरह CV में होती है, आप वो वाली वेबसाइट इसको बना सकते हैं। और भी काफ़ी यूजेज हो सकते हैं, सिर्फ मैंने तो आपको एक बताया। अब चलते हैं wordpress.org की तरफ। फ्री प्लेटफॉर्म है, लेकिन आपको जो है ना डोमेन होस्टिंग खुद से परचेज़ करनी पड़ेगी। कहाँ से परचेज़ करें वो आपके ऊपर है। जैसे एक कोई चीज़ है हर जगह पड़ी होती है, हर शॉप में पड़ी होती है, आपकी मर्ज़ी जहाँ मर्ज़ी से परचेज़ करें, लेकिन हो सकता है उसकी प्राइजेज़ जगह जगह डिफरेंट हो, ऐसे है ना। इस तरह डोमेन होस्टिंग की प्राइजेज़ हर जगह डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। फुल कंट्रोल ऑन वर्डप्रेस वेबसाइट, वही जो आप सारा कुछ इसके ऊपर नहीं कर सकते, आप A to Z सारा इसके ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन ऐड फ्री, पेड और एनी कस्टम प्लगइन ऑन योर वेबसाइट, कि आप जो प्लगइन खुद से जो है ना आप
अपलोड भी कर सकते हैं, खुद से बनाना होता है वो भी बना सकते हैं, ठीक है। ऐड एनी फ्री और पेड थीम, के थीम जो है आप खुद से कोई फ्री भी अपलोड कर सकते हैं, पेड भी अपलोड कर सकते हैं। इसके ना जो उसने है ना फुल फंक्शनैलिटी दी है। यू कैन यूज़ पावरफुल इनसाइट टूल लाइक गूगल एनालिटिक्स, जिस तरह उसके अंदर हम नहीं ना स्टैट्स देख सकते हैं, इसके हम सारे देख सकते हैं। ये गूगल एनालिटिक्स का एक प्लगइन है, उसके थ्रू हम जो है इसके ऊपर स्टैट्स देख सकते हैं। अब लास्ट पॉइंट है, यू कैन अर्न वाया गूगल एड्स बाय शोइंग एड्स ऑन योर वेबसाइट। अब ये पॉइंट की किसको समझ लगी है? ऐड चला के गूगल की एड्स अपनी वेबसाइट पर लगा के earn कर सकते हाँ जी, आपने कोई वेबसाइट ओपन की, आपको वहाँ पे जो है ना डिफरेंट ऐड शो होती हैं, लेकिन होती आपके इंटरेस्ट के मुताबिक है ना, ऐसे ही है ना। तो हम ना देख लेते हैं, एक वेबसाइट है, देखता हूँ उसके ऊपर ऐड चल रही है अभी कि नहीं। अभी मेरा ख्याल है इसके ऊपर ऐड नहीं चल रही। ये तो मैंने एक एग्जांपल खोली ना वेबसाइट, आपको काफ़ी वेबसाइट्स और मिल जाएंगी। समझ लें आपको यहाँ पे कोई ऐड शो कर देगा, नीचे ऐड शो कर देगा, एक पॉपअप दिखा देगा, उस पर कोई ऐड होगी, लेकिन ऐड कैसी शो करेगा? समझ लें कि आपने, आपका इंटरेस्ट है, आपने बोला होगा अभी कपड़ों के रिलेटेड कुछ बोला होगा, आपने पिज़्ज़ा के रिलेटेड कुछ बोला होगा ना, फिर वो खाने पीने की ऐड शो कर देता है। होता है ना इंस्टाग्राम पे भी ऐसे ही होता है कि जो बोलते हैं, जो सर्च करते हैं उसकी ऐड शो करता है, तो वो आपका इंटरेस्ट देखता है, ठीक है। आप जो है अपनी वेबसाइट बना के अर्निंग भी कर सकते हैं, इस पॉइंट का ये मतलब। तो अब कैसे कर सकते हैं वो आपको समझाता हूँ। समझ लें कि मैं गूगल हूँ, ठीक है। आपने जो है ना, समझ लें कि आप दोनों की वेबसाइट है, ठीक है। आपकी वेबसाइट है ब्लॉगिंग, आप चलाती हैं, ठीक है। मंथली आपको तकरीबन जो है ना 5-5, 6-6 लाख जो आपको रीच आती है, मतलब लोग आते हैं आपकी वेबसाइट पे जो है ना, वो ब्लॉग पब्लिश करते हैं, मतलब आप पब्लिश करते हैं, लोग आके पढ़ते हैं। जिस तरह इल्म की दुनिया में नहीं होता, उन्होंने पब्लिश कर दिया एक नोट्स, बच्चे जाएंगे पढ़ेंगे जाके, आपने अपना ब्लॉग एक पब्लिश कर दिया, लोग आएंगे देखेंगे। मैं मतलब गूगल हूँ, मैं देख रहा हूँ कि आपकी वेबसाइट पे ना तकरीबन मंथली 5 लाख के आसपास लोग आ रहे हैं, मैं मतलब देख रहा हूँ। आप आए मेरे पास, आपने कहा मेरा ना कोई ई कॉमर्स का ना कपड़ों का कोई ब्रांड है, ठीक है। ये बटन ऑन कर दीजिएगा, वाला ऑन ही है, 1 मिनट। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि समझ लें कि आपकी वेबसाइट है, आपकी कोई ई कॉमर्स स्टोर है, ठीक है। और आप चाह रहे हैं कि आप जो है ना अपनी पैसे दे के अपनी एड्स ला सकें। आपको क्या चाहिए? रीच चाहिए, ठीक है, आपको रीच चाहिए। आप मेरे पास हैं, आपने कहा कि मैं ना आपको दिन का $10 पे करूँगी, तो मुझे जो है ना तकरीबन दिन की 2000 जो है ना रीच ला कर दो। अब 2000 में से कितने बंदे इनकी प्रोडक्ट ख़रीदें, वो इनकी प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है, कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी ग्राफिक्स बनाई है, ठीक है, यूज़र इंटरफेस कैसा है इनकी वेबसाइट का। आप मेरे पास हैं, आपने $10 दिया, मैंने उसमें से समझ लें कि मैंने $3 अपने पास रखा, या समझ लें $5 अपने पास रखा, 5 मैंने आपको दे दिया। आपको क्यों दिया? क्योंकि मैं इनकी ऐड जो है आपकी वेबसाइट के ऊपर चला रहा हूँ। लगी समझ कि आपने ऐड चलाई, मैंने भी कमा लिया, मैं गूगल हूँ, मेरे ऊपर जो है ना वो मैं सर्च इंजन के ऊपर लेकर आया हूँ। आपने कैसे कमाए? क्योंकि आपकी वेबसाइट के ऊपर रीच आती थी। इन्फ्लुएंसर क्या करते हैं, ज़्यादा फॉलोअर्स हों तो एक स्टोरी लगाने के लिए 4-4, 5 हज़ार ले लेते हैं ना, ऐसे करते हैं ना, ये वही चीज़ है। लेकिन वो डायरेक्ट लिंक है, उसके ना कोई इंस्टाग्राम तो नहीं पैसे लेता ना, बस हमने उनको पैसे सेंड किया, ट्रांसफ़र किए, उन्होंने अपनी स्टोरी लगा दी, पोस्ट लगा दी, ये वैसी चीज़ है। हाँ, वैसे जाएँ तो आपको एक इल्म की दुनिया वेबसाइट दिखाता हूँ।
अब देखिए सबसे ऊपर ऐड चल रही है, स्पीडर की ऐड चल रही है, फिर देखा जाए इधर यूएमटी की चल रही है, करशी यूनिवर्सिटी की चल रही है, यहाँ पे देखें स्टडी अब्रोड की एक चल रही है ऐड, यहाँ पे जगह खाली है, वो कह रहा है ऐड लगाओ। बिल बोर्ड होते हैं ना, कितने बिल बोर्ड जो फ्री पड़े होते हैं, कहते हैं वो नंबर लिखा होता है, अगर आपने ऐड लगानी है इस पर ऐड लगा सकते हैं। अब ये जो एड्स है ना, ये गूगल नहीं लगा रहा, ये क्या कर रहे हैं, ये एज अ इन्फ्लुएंसर वाला काम कर रहे हैं कि इनकी रीच आती है, मतलब बच्चे, इनको पता है बच्चे हमारे जब पेपर होने लगते हैं बच्चे कितने आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी जाहिर सी बात है इधर कौन ऐड लगाएगा, इधर ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के लगाएंगे, इधर कोई कपड़ों वाला तो नहीं लगा सकता ना, उनको पता है इन बच्चे इस इंटरेस्ट के नहीं हैं। यहाँ पे किस इंटरेस्ट के बच्चे आए हैं, पढ़ने आए हैं, कॉलेज पढ़ेंगे, तो उसके बाद अगर यूनिवर्सिटी की देखेंगे तो सबसे सबसे पहले ऊपर ऐड देखेंगे, अच्छा स्पीड की सबसे ऊपर आ रही है, चलो मैं देखता हूँ, सर्च करता हूँ, इनको फ़ोन करता हूँ, जाके एडमिशन ऑफिस होके आता हूँ, होता है ना ऐसे, ये भी वैसी चीज़ ही है। अब मुझे आप बताएं, अगर किसी ने पहले ओरिएंटेशन लिया है वो ना बताए, कोई और बताए कि अब ये जो ऐड है ना, देखिए अब आगे एक ऐड आ गई, लेकिन ये गूगल ऐड आई है। अब इल्म की दुनिया दो तरीक़ों से पैसे कमा रहा है, एक खुद डायरेक्ट होके, एक इनडायरेक्ट मतलब गूगल के थ्रू भी। हमें पास सामने देखें कि ऐड आ गई है, और IP रॉयल, मतलब ये थोड़ा समझ लें कि सिक्योरिटी की, वो देखें अभी हमने क्या बात कर रहे थे, जो सिक्योरिटी फीचर्स की, वर्डप्रेस की बात कर रहे थे ना, मुझे अब मेरे इंटरेस्ट के मुताबिक उसने ऐड दिखा दी। हालांकि अगर ये ऐड खुद लगी होती उनकी दुनिया पे कोई काम था इसका, इधर नहीं था, लेकिन गूगल ने देखा कि मेरा इंटरेस्ट अभी ये है, तो उसने मुझे वो ऐड दिखा दी। बेशक मैं जिस मर्ज़ी वेबसाइट के ऊपर हूँ, आपकी वेबसाइट के ऊपर कपड़ों की भी लग सकती है, खाने पीने की भी लग सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी लग सकती है, स्टडी की भी लग सकती है, लेकिन वो जो 5 लाख बंदा है आपके ऊपर किस तरह का आ रहा है, 5 लाख में अगर ज़्यादातर समझ लें कपड़ों का आ रहा होगा, तो अब इन्होंने तो कपड़ों की सिलाई होगी। मुझे पता है आपकी वेबसाइट पे ज़्यादातर लोग कपड़ों के आते हैं, मैं आपकी वेबसाइट पे चला दूँगा ऐड, ठीक है, क्लियर है। तो आप इस तरह आप इजीली अर्निंग कर सकते हैं अपनी। यहाँ तक किसी चीज़ की नहीं समझ लगी पूछें, किसी पॉइंट की नहीं समझ लगी पूछें। की बात है, आ गई है, आपको आ गई है, बाकी सबको आपको आ गई है। हाँ, ये जो सेकंड लास्ट पॉइंट है गूगल एनालिटिक्स के, आप जो है ना अपनी रीच देख सकते हैं। जैसे मैं एक ओपन कर लेता हूँ, समझ लें कि अब ये गूगल सर्च कंसोल है, मतलब गूगल एनालिटिक्स ही है। अब ये जो वेबसाइट है ना इनकी सारी, इसकी मुझे रीच दिखा रहा है, पिछले 3 महीनों की मुझे दिखा रहा है कि पिछले 3 महीनों के अंदर मेरी इस वेबसाइट के 1.52 मिलियन जो है इंप्रेशंस आए हैं। टोटल क्लिक्स मेरी वेबसाइट पे बंदे जो गए हैं तकरीबन 20,000 बंदे गए हैं। ये मुझे सारे स्टैट्स दिखा रहा है, ठीक है, ये होती है गूगल एनालिटिक्स, ठीक है। बाकी सब क्लियर है, आप दोनों क्लियर है, आपको भी साथ, जी जी ठीक है, आपको क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डोमेन होस्टिंग। अगर कोई नहीं समझ लग रही, कोई ऐसा वर्ड मैं बोल रहा हूँ नहीं पहचान रहा क्या बोल रहा हूँ, तो वो बता दें, मैं उसको ज़रा डिफरेंट वे में बता देता हूँ। होते हैं ना कुछ ऐसे वर्ड आपने सुन के आप तो सुने भी ना हो बोले, इस मतलब इस लैंग्वेज में देखा जाए तो समझ लग रही है, ठीक है। अच्छा, डोमेन क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया facebook.com जो है वो एक डोमेन है, ठीक है, instagram.com एक डोमेन है, computertype.com जो है वो एक डोमेन है। अब डोमेन को जो है ना वो 4 हिस्सों में जो है ना डिवाइड किया गया है। आप सबसे पहले देखेंगे कि HTTP हर वेबसाइट के अंदर आता है। इसके ऊपर भी क्लिक करूँगा ना, वो देखें HTTP, देखें इसके अंदर भी देखें HTTP, लेकिन इसके अंदर HTTPS है, इसके अंदर S नहीं है। S का मतलब क्या है, सिक्योर है, मतलब वेबसाइट सिक्योर है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म है, लेकिन S का मतलब है सिक्योर है। कैसे देखना है, इसके अंदर आपको S लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। अगर इधर से भी नहीं पता चल रहा आपको, यहाँ पे जाएंगे ना, यहाँ पे लिखा आ जाएगा कनेक्शन इज़ सिक्योर, वो लॉक आ जाएगा, नहीं तो आपको रेड साइन दे देगा यहाँ पे, मतलब आपकी वेबसाइट का जो है ना कनेक्शन सिक्योर नहीं है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है HTTPS, मतलब आपका कनेक्शन जो है वेबसाइट का सिक्योर है। आपको वेबसाइट को यूज़र आ रहा है, कोई एरर नहीं देगा, इल्म की दुनिया .com लिखेगा, डायरेक्ट इसी पेज के ऊपर जाएगा, ठीक है।
इसके बाद आप चल जाते हैं अपनी डोमेन नेम के ऊपर। ये वो नेम है जो कि आप खुद चूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपने चूज़ किया, मैंने कंप्यूटर ऐप चूज़ किया, ठीक है, गूगल ने गूगल यूज़ चूज़ किया, इंस्टाग्राम ने instagram.com चूज़ किया। ये आपका होता है बिज़नेस नेम। आप जिस भी बिज़नेस से अपना बिज़नेस स्टार्ट करेंगे ना, वो आपने नेम पहले सोच लिया, फिर आपने देखना है कि क्या वो अवेलेबल है। फिर आपने सब उसके बाद ये चीज़ सोचनी है कि मैंने जो अपना काम है कहाँ पे करना है और किस नेचर का काम है। मैंने इंटरनेशनली काम करना, क्या करूँगा, पहली प्रायोरिटी मेरी होगी .com की वेबसाइट जो है ना परचेज़ करो। आप काम सिर्फ पाकिस्तान में तो क्या करेंगे, .pk की डोमेन ले लेंगे। जितनी भी एजुकेशन वाली वेबसाइट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ की, क्या डोमेन होती है उनकी, .edu.pk, ठीक है। गवर्नमेंट की होगी तो क्या होगी, .gov.pk। अब एक बंदा है जिसने, अब मुझे बताएं कि एक होती है जैसे समझ लें कंप्यूटर ऐप .pk और कंप्यूटर ऐप .com.pk, इनमें क्या फ़र्क है इन दो में? आप दोनों में से बताएं, किसको पता है? आपको पता है .pk और .com.pk में फ़र्क पता है? नहीं पता। .pk क्या शो करवा रही है, पाकिस्तान की है। .com.pk क्या शो करवाती है, नहीं। .com क्या थी, इंटरनेशनल। अब .com.pk साथ जोड़ दे तो क्या मतलब हुआ इसका, कि पाकिस्तान बेस है, इंटरनेशनल भी काम कर रहे हैं, ठीक है, देखिए समझ। अब मैंने लिख दिया superior. या समझ लें umt.edu। अब यहाँ से पता रहे umt कहाँ पे है, नहीं पता रहा, लेकिन लिखा क्या होता है umt.edu.pk। अब पाकिस्तान गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट है .gov.pk, .gov.us, मतलब कोई यूनाइटेड स्टेट की कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट होगी, ठीक है। इंडिया की कोई यूनिवर्सिटी होएगी, क्या होगा, कोई यूनिवर्सिटी का नेम आगे .edu.in, ठीक है। ये आपकी डोमेन टॉप लेवल डोमेन होती है, एक्सटेंशन होती है। आपने देखना होता है कि आपका बिजनेस नेचर क्या है, उसके मुताबिक जो है ना आप वो चूज़ करते हैं, फिर आप लेते हैं। फिर आते हैं सब डोमेन की तरफ। सब डोमेन क्या होती है, अब देखा जाए, देखिए इसके अंदर लिखा क्या आ रहा है, www. ठीक है, इसके अंदर लिखा आ रहा है, इसके अंदर www की जगह मीट लिखा आ रहा है। आपने कभी नोट ना किया हो, शुरू से किताबों में यही पढ़ा हुआ है www.xyz.com, होता है ना ऐसे। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ ऐसे वेबसाइट ओपन करता हूँ, जैसे ChatGPT की वेबसाइट जो है ना, अब इनकी वेबसाइट पे देखें क्या आता है, दिखाता हूँ आपको। ChatGPT.com कुछ भी नहीं आ रहा, www भी नहीं आ रहा इसके ऊपर। आपके सामने है, जितना नेम छोटा होगा ना उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, ये चीज़ तो आपको पता है। यूज़र नेम भी इंस्टाग्राम का जितना छोटा यूज़ करेंगे अट्रैक्टिव आएगा, इतना लंबा कर देंगे सर्च करते हुए इतनी देर लग जाएगी, इतना अट्रैक्टिव नहीं होगा, होता है ना ऐसे। तो अब क्या हुआ कि वो www. है ना, वो अब उन्होंने हटा दिया है। पहले होता था, फुल फॉर्म तो इसकी है वर्ल्ड वाइड वेब, लेकिन अब उन्होंने चीज़ रिमूव कर दी है, उसकी जगह आप सब डोमेन डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब गूगल कॉन्टेक्ट्स जो हैं, समझ लें, अब गूगल कॉन्टेक्ट जो है ना, अब मैं कॉन्टेक्ट्स बोल रहा हूँ, आपको पता चल रहा है किसके कॉन्टेक्ट्स हो सकते हैं, आईफोन के कॉन्टेक्ट्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट के हैं, गूगल के हैं, पता चल रहा है। मैं सिर्फ कॉन्टेक्ट्स बोला है, पता चला किसके हैं, नहीं पता चले। जब तक मैं कोई आगे साथ नहीं ना लगाऊंगा, गूगल का जी भी लगा दूंगा, जी कॉन्टेक्ट्स पता चल जाएगा गूगल के कॉन्टेक्ट्स होंगे, आई कॉन्टेक्ट्स आईफोन के होंगे, ठीक है ना, रिप्रेजेंट उसको कर रहा है। लेकिन अब देखा जाए, मैं ज़रा जीमेल ओपन करता हूँ और सामने मैंने जो है ना कॉन्टेक्ट्स भी साथ ओपन कर लेता हूँ। अब गूगल ने क्या किया हुआ है, डोमेन एक ही ली हुई है, सिर्फ google.com, लेकिन उन्होंने गूगल से पहले लगा दिया mail.google.com। देखें, contacts.google.com, सब कैटेगरी आ गई, सब डोमेन आ गई, उनको कोई न्यू डोमेन परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। उन्होंने उसके अंदर ही जो है ना उसको कर दिया। ये होती है डोमेन। डोमेन की समझ लगी है, डोमेन होती क्या है। होस्टिंग क्या होती है, होस्टिंग ये होती है कि जहाँ पे आपका डाटा स्टोर होता है ना, आपकी वो होस्टिंग होती है। आप सबके पास जीमेल तो होगी, जीमेल में आपने गूगल ड्राइव तो कभी ओपन की होगी, आपने देखा होगा गूगल ड्राइव कितनी देता है, 15 GB आपको देता है फ्री स्टोरेज। वो जो आपकी स्टोरेज है ना, वो क्लाउड स्टोरेज है। आपकी जीमेल इधर है,
आप अपना पासवर्ड किसी इस्लामाबाद में किसी के बंदे को देते हैं, जो आपकी ड्राइव में चीज़ें पड़ी होंगी, जाहिर सी बात है वो भी देख सकता है। उसको यूएसडी में डाटा ट्रांसफ़र तो नहीं ना मैंने किया, उसने सिर्फ जीमेल ओपन की, अपने फ़ोन में लैपटॉप में ओपन की, सारा डाटा उसने, सारी मेल्स वगैरह सारा कुछ उसने वहाँ पे निकाल दिया। इसका क्या मतलब हुआ कि वो स्टोरेज जो मुझे 15 GB दी थी ना, मेरी क्लाउड स्टोरेज थी। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, फ़ौरन मेरे पास आता है, आपने मैसेज मुझे किया, कितनी देर में मुझे मैसेज आ जाएगा, दोनों ऑनलाइन बैठे हुए हैं, कितने सेकंड, मतलब 1 मिली सेकंड के अंदर आ जाता है। अब पता है ये मैसेज पहले यूएस से जाता है, वहाँ से आता है, क्योंकि व्हाट्सएप के सर्वर वहाँ पे है ना, पहले वहाँ पे जाएगा फिर मुझे आएगा, कितनी देर का काम हुआ है, 1 मिली सेकंड के अंदर मैसेज आ जाएगा। जैसे मैंने सेंड किया फ़ौरन ही मुझे शो होगा, कितनी कम टाइम में कितना ज़्यादा काम हुआ ना ये। तो उनके सर्वर जो है वहाँ पे हैं, ठीक है। होस्टिंग यही होती है, मैं आपको जैसे नेमची ओपन करता हूँ, यहाँ से मैं ज़्यादा अपनी जो है ना होस्टिंग परचेज़ करता हूँ। देखा जाए, देखें होस्टिंग में गया, शेड होस्टिंग, बहुत इनकी सिंपल सी कम प्राइस में जो है ना इनकी होस्टिंग शेड होस्टिंग है, ठीक है। मुझे अगर मैं साल की लूँ ना, मुझे साल की दे रहे हैं $48 की, तकरीबन समझ लें 15,000 की मुझे सिर्फ होस्टिंग दे रहे हैं, ठीक है। पहले साल जो है कुछ फ्री मिल जाती हैं, मतलब पहले महीने तो देखें फ्री दी है, उसके बाद थोड़ी कम होती है, फिर सेकंड ईयर से जो आपको फुल प्राइस देनी पड़ती है। हम सपोज कर लेते हैं एक होस्टिंग हमें जो पड़ रही है ना 15,000 रुपये की पड़ रही है, उसमें कितने GB स्टोरेज दे रहे हैं, 20 GB। मेरी वेबसाइट तो 1 GB के अंदर ही आ गई थी, 20 GB तो इनफ नहीं है, काफ़ी एक स्टोरेज है। 3 वेबसाइट, इसका मतलब है कि मैं 3 डोमेन इसके ऊपर होस्ट कर सकता हूँ। हर एक को मैंने दे दिया, समझ लें कि 6 GB मैंने दे दिया डाटा, ठीक है। फिर उसके बाद बैंडविड्थ क्या होता है कि उस वेबसाइट में जितना डाटा यूज़ हो रहा है ना, स्पीड भी कह सकते हैं, और साथ जितना डाटा यूज़ हो रहा है उसको बैंडविड्थ कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर 30 मेल बॉक्सेस दे रहा है। आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, आपको कोई ईमेल देते हैं यूनिवर्सिटी वाले, देते हैं ना, जैसे आपको रोल नंबर, उसके आगे @umt.edu.pk एग्जाम्पल, वो आपको ईमेल दे दी, वो ईमेल भी आप ऐसे बना सकते हैं। ये देखें, इसके अंदर आप अनलिमिटेड ईमेल बॉक्स बना सकते हैं अगर आप ये होस्टिंग परचेज़ करते हैं। इसके अंदर आपको साल का तकरीबन $75 देने पड़ेंगे। ईमेल बॉक्स कहाँ यूज़ होते हैं? अब ऑफिस में समझ एक सॉफ्टवेयर हाउस है, मुझे कहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी? एक एम्प्लॉय आया, जैसे आप आए, आपने कहा कि मुझे shafaqat@computerlab.com के साथ मुझे ईमेल बना कर दो। अब मैं चाहूँगा सारा डाटा आपका उसके ऊपर हो, मैं भी सारा देख सकूँ, तो ईमेल बॉक्सेस यहाँ पे यूज़ होते हैं। तो आपकी ये होस्टिंग होती है, ठीक है। अब मैंने आपको, मुझे हो सकता है कि काफ़ी कितनी चीज़ें ना समझ लगी हों, ठीक है, ऐसे ही है ना। अभी मैंने आपको सारी चीज़ें जो है ना थोड़ी थोड़ी बताई हैं, ठीक है। मतलब समझ लें कि सारा काम जो है ना 1 घंटे के अंदर बता दिया। क्या चीज़ कुछ समझ लगी है कि बिल्कुल भी नहीं लगी, कि थोड़ी बहुत लगी है, थोड़ी बहुत लगी है, ठीक, कोई मसला नहीं। मैंने तो आप काफ़ी चीज़ें जो है ना 1 घंटे के अंदर बताई हैं। बाकी जब आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे वो तो हम एक टॉपिक को 1 दिन लगाएंगे, मतलब 1 से 2 घंटे हम सिर्फ एक टॉपिक को लगाएंगे, फिर आपको इन डिटेल समझ लग जाएगी। अभी हमारा मकसद था हम उसकी मार्केट वैल्यू देखें, वर्डप्रेस क्या होता है, वेबसाइट कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, कितनी देर में वेबसाइट बना सकते हैं, क्या फ़ंक्शन होते हैं, किस तरह की वेबसाइट बना सकते हैं। आज की हमारी क्लास का ये मकसद था, ठीक है। तो आज हमने ये सीख लिया कि वेबसाइट होती क्या है, ठीक है। और अब तो क्वेश्चन सारे ये पूछेंगे। पूछें क्वेश्चन। अगर कोई ऑनलाइन है, किसी ने, मेरे ख्याल में शायद ऑनलाइन भी किसी ने अटेंड की है, तो अगर ऑनलाइन में किसी का क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं। वह हाजरा ना आपने भी ऑनलाइन किया और कमर इकबाल आप दोनों ने जो है ना किया, मतलब जो एब्सेंट है उन्होंने किया, आज ऑनलाइन क्लास ले लिया उन्होंने। कोई क्वेश्चन, किसी चीज़ की ना समझ लगी हो पूछें। मेरे ख्याल एक क्वेश्चन नहीं है शायद, कोई समझ नहीं आ रही, चलें कोई बात नहीं, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ देखेंगे। तो क्लास में भी यहाँ तक एंड कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको थोड़ी और बता देता हूँ कि जो वर्डप्रेस है ना, ज़ाहिर सी बात है, हमने, आपका क्वेश्चन होगा जो किसी ने पूछा नहीं अभी तक, कि जो वर्डप्रेस है हमें डोमेन होस्टिंग तो परचेज़ करनी पड़ेगी,
क्या हमें प्रैक्टिस के वक्त सबको क्या पैसे लगाने पड़ेंगे? नहीं। जिस तरह एक लोकल होस्टिंग होती है ना कोडिंग में, उनको पता होगा कि आपकी वेबसाइट, आपकी लैपटॉप के अंदर जो है ना डाटा स्टोर होता है। इस तरह एक वेबसाइट है पैंथियन, ठीक है, ये वेबसाइट है। इसके ऊपर जो है ना हमें फ्री में डोमेन होस्टिंग मिल जाती है, ठीक है, .com वाली नहीं, .org वाली मिल जाती है इसके अंदर हमें, कि फुल फीचर्स के साथ हम इसके ऊपर अपनी वेबसाइट जो है ना कंप्लीट बना सकते हैं। आपने कोई फ़ोटोशूट शादी का कराया होगा, उसके ना फ़ोटो के साइड पे छोटा लोगो लगा देते हैं ना, वो जो होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी मार्केटिंग करते हैं, अपना वाटर मार्क लगा देते हैं। इन्होंने क्या किया हुआ है कि अपने ना साथ डोमेन आपने रखी abc.com, लेकिन क्या करेंगे abc.pantheonsite.com, मतलब अपना नाम साथ डोमेन के अंदर ही लगा देंगे। कोई बात नहीं, हमने प्रैक्टिस करनी है, हमें तो अभी नाम से नहीं है, हमने भी सीखना है, ठीक है। तो मैं क्लास अभी यहाँ तक रख रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक वर्डप्रेस देखेंगे, पैंथियन को देखेंगे, वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है, और उसके अंदर उसके अंदर एक टॉपिक देखेंगे। जी अबू बकर, क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ जी। ये जो आप वेबसाइट्स वगैरह बता रहे हैं, इनको ना एक बार किसी डॉक्यूमेंट में सेव करना, और वो मैं वो लिंक सेंड कर दूंगा, ग्रुप में लिंक सेंड कर दूंगा, स्लाइड भी है वो भी शेयर कर दूंगा, साथ ही ये भी मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए मैं क्लास फिर जो है वो एंड कर रहा हूँ। मैं रिकॉर्डिंग भी जो है इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, लिंक भी शेयर कर दूंगा, बाद में जो आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एंड कर रहा हूँ क्लास।